सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली नाउ आई स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे मेरे इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, तो उसके काफ़ी रीजंस है जो कि मैं किसी दिन बताऊंगा। और तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज जन्माष्टमी है, तो मैंने सोचा आज ही ये वाला ब्लॉग शूट करना चाहिए, क्योंकि आज मैंने बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं। तो पूरा दिन आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करूँगा, कैसे हर चीज़। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अपनी चौकी लेने जा रहा हूँ अपने दूसरे घर से, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा था तो पापा ने वहीं पर रख दी थी, पास ही में है, तो बस चलिए निकाल। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर हमारी चौकी लेने आए हैं और चौकी बहुत ही गंदी है, मुझे जाकर इसको साफ भी करना पड़ेगा। तो लाइट को करते हैं ऑफ। तो हम डेकोरेशन करने बैठ गए हैं भैया, और अब हम अपनी डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं। तो हमने बैकग्राउंड बिल्कुल सेट कर दिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा बैकग्राउंड है। क्या ये पीछे पालना रखा है जो कि मैंने सजाया है, मैंने। तो गाइस यार, अभी जस्ट बैकग्राउंड ही तैयार हुआ है, तो चलिए बैकग्राउंड का लुक लेते हैं। टन 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 टन। तो गाइस, डेकोरेशन के बाद, आधी डेकोरेशन के बाद मैंने अब भगवान की थाल लगाया है जिसमें सारे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो।
तो गाइस अब हम आज की पार्टी के लिए यानी कृष्ण जन्म के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने राधे राधे वाला कुर्ता पहना है, फील आना चाहिए अंदर से ना। चलिए गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्रह्मांडों के अग्निहोत्री की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी थी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वाने वाले जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में। तो गाइज हम अपनी घर की पूजा के बाद अब हमारे जो हरि मंदिर है बरेली में, बहुत ही फेमस मंदिर, वहाँ पर हम दर्शन के लिए आ चुके हैं। तो हम लोग ने पूरा येलो वियर कर रखा है सबने। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है आज के दर्शन।